लिया जाए। नाउ आउट ऑफ द 100% cardiac muscle tissue, okay, 99% are contractile. Okay, 99% are contractile in nature. मतलब क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, but 1% of this muscle tissue, ओके, Electric. हाँ ये हो चुका है हमारा। Yes, sir. हाँ, मसल टिश्यू इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये इलेक्ट्रिकल इन नेचर है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका इंस्ट्रक्शंस को रिलीज करेगा। तो चलिए, तो अगर आपका हो चुका है इसमें, तो मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है इसको, चलिए, तो अब हम लोग चले जाएंगे कार्डियक साइकिल में। ओके, तो वी विल डिस्कस द कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल में क्या होता है, ओके, इस डायग्राम को थोड़ा डिलीट कर देते हैं ना। इसमें हम लोग लिखेंगे सो इट discusses all the events that take place in the heart during every heartbeat. ओके, तो ड्यूरिंग एवरी हार्ट बीट, तो समझ रहे हो। तो ये है आपका कार्डियक साइकिल। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। एक सेकेंड, इसको मैं क्लोज करके फिर ओपन करता हूँ। एक्चुअली वो दूसरा उसका फोल्डर खुला है ना, इसलिए शायद वो गड़बड़ कर रहा है। हाँ, अब ठीक हुआ। चलिए, सो अब इज इट विजिबल टू यू? No, sir. Not yet, sir. No, sir. हाँ, मैं कर देता हूँ, अब आया। एक्चुअली वो उसका कलर वाला सब हो नहीं रहा आ था, गया, तो sir. हाँ, इसीलिए फिर ये गड़बड़ कर रहा था। तो इट डिस्कसेस ऑल द इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग एवरी हार्ट बीट। एट रेस्ट each cycle takes nearly 0.8 seconds, है कि नहीं। तो at rest each cycle takes nearly 0.8 seconds. Now it is generally a notion that heart, ओके, जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, दैट हार्ट इज वर्किंग फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ टू द डे ऑफ डेथ tirelessly without, okay, without taking एनी ब्रेक्स, है कि नहीं। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक जनरल नोशन है। ओके, बट समझ लो, ये एक जनरल नोशन है। ओके, बट इट, ओके, बट ऐसा नहीं होता, बट इट इज नॉट द केस। तो समझ रहे हो,
तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली द हार्ट rests more than it was। तो समझ रहे हो? तो हार्ट आपका हद से ज्यादा रेस्ट करता है एंड कम बीट करता है। समझ में आया? तो अब इसको हम लोग एक ड्राइंग के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। नाउ सपोज हम लोग एक ये बनाए कार्डियक साइकिल। ओके, तो सपोज ये हमारा कार्डियक साइकिल है। ओके, नाउ इसको हम लोग हिस्सों में काट देंगे। सपोज दिस इज हाफ एंड दिस इज ए पाई सेक्शन। फाइन। तो ये आपका अगर हार्ट है, सो नाउ सो सपोज यहां से हम शुरू करते हैं। ये इसका जो पॉइंटर मेरे को दिखता नहीं है, किधर घूमता है। इधर आया। सो दिस इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल एंड इस समय वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं? डायस्टोल। तो ये 0.1 सेकेंड होता है। ये है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बट इस समय एट्रिया क्या कर रहे हैं? डायस्टोल। दिस टेक्स 0.3 सेकेंड्स। ये है जॉइंट डायस्टोल, मतलब एट्रिया भी डायस्टोल में है, वेंट्रिकल्स भी डायस्टोल में है। तो दिस टेक्स 0.4 सेकेंड्स। तो ये सारा कुछ सारा जो है ये वैल्यूज एट रेस्ट वाला वैल्यूज है। समझ में आया? तो इसीलिए इसी कंसेप्ट को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो वी विल स्टार्ट द साइकिल एट जॉइंट डायस्टोल। क्यों? बिकॉज आप जानते हो जे हर चीज जे से शुरू करता है ना। क्या बोल रहे हो? Yes, sir. कोई आपत्ति है आपको? चलिए, नहीं। तो जॉइंट डायस्टोल मतलब जेडी, इसका मीनिंग क्या है? एडी एज वेल एज बीडी। समझ रहे हो? ये आपका है जॉइंट डायस्टोल। तो इस केस में क्या हो रहा है? तो इस केस में क्या हो रहा है? ऑल 4 चैम्बर्स आर एट रेस्ट। तो सारे चैम्बर जो है वो रेस्ट कर रहे हैं। ऑल 4 चैम्बर्स आर एट रेस्ट। ठीक है जी। नाउ ओके, इससे पहले कौन सा चैम्बर स्टेज हुआ था? बोलिए। बिफोर जेडी कौन सा स्टेज था? So ventricular systole. क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको ये नोट्स भेज चुका हूं। अगर उसके बाद भी आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप और कम पढ़ेंगे, याद रखिए। एक्चुअली यू आर इन ए प्रॉब्लम, तो मैं आपका मदद कर रहा हूं, बट आप मेरी मदद नहीं कर रहे, तो क्या होगा? और अच्छे से मरोगे। क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं थोड़ा पढ़ के आया करो क्लास में ना। क्या बोल रहे हो सौरभ महापात्र?
तो आपका जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है उस स्टेज से एवीवी क्या है, ऑलरेडी क्लोज्ड, एंड जैसे ही आपका जॉइंट डायस्टोल होगा, वेंट्रिकल रेस्ट करेगा, सडनली ब्लड वापस आ जाएगा. ओके, एसएलवी क्लोज नाउ in order to prevent backflow of blood from aorta to the ventricles. समझ रहे हो? तो जो ब्लड जा रहा था वो सडनली वापस आ जाएगा. इसी को बंद करने के लिए एसएलवी क्या हुआ, अभी बंद हो गया. अंडरस्टूड? तो एवीवी ऑलरेडी क्लोज्ड, एसएलवी क्लोज नाउ. ओके, सो हेंस द वेंट्रिकल इज ए क्या, क्लोज चैम्बर. सो दैट इज क्या, नो एंट्री and no exit of blood. Okay, so hence, so there is no entry and no exit of blood. Okay, so this stage is referred to as the क्या, isovolumic relaxation. समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? क्यों हम इसको आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन बोलते हैं? क्योंकि ना कुछ आ सकता है और ना ही कुछ जा सकता है. अंडरस्टूड? तो ये आपका आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन स्टेज है. नाउ दिस क्लोजिंग ऑफ द एसएलवी, ओके, this closing of the semilunar valves produces a sound known as dup या second heart sound. ठीक है? तो ये जो सर वो है, डब है, आप नहीं लिखते हैं. हाँ सुनो, बोलो. सर वो डब है, आप पी लिख दिए हैं. वो बी होगा. डी होगा मैंने, सर डी ओ बी होगा ना, आप पी लिखे हैं. अब वो आपके यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ डप्पी है. समझ में? So this is dup, not dub. Okay, lub dup, lub dup. Okay, so this closing of the SLV produces a sound known as dup, called second heart sound. ठीक है? अब प्रेशर, ओके, अब क्या होगा, आपका ब्लड जो है, तो डीऑक्स ब्लड फ्रॉम एंटायर लोअर या अपर लेते पहले, अपर बॉडी ड्रेन्स इनटू द आरए वाया क्या, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, समझे कि नहीं? जब आपका कार्डियक साइकिल एक गारंटेड क्वेश्चन है. तो डीऑक्स ब्लड फ्रॉम द एंटायर अपर बॉडी ड्रेन्स इनटू आरए वाया सुपीरियर वेना कावा. समझ रहे हो? तो सुपीरियर वेना कावा से ये आएगा एंड आरए में डल जाएगा. उसी तरह लोअर बॉडी से आएगा एंड कहां से ड्रेन करेगा, इंफीरियर वेना कावा. ओके, इसको थोड़ा काट के हम लोग अलग सा टेबल बना देते हैं ताकि हमारा थोड़ा जगह बच जाए, है कि नहीं? ओके, एक्चुअली वो यहाँ थोड़ा लंबा लाइन खींच सकते हैं ना इधर तक. So deox blood from the entire lower body drains into RA via IVC.
उसी तरह डिऑक्स ब्लड फ्रॉम द एंटायर heart muscles drain into RA via coronary sinus. ठीक है जी। उसी तरह ऑक्स ब्लड, देखो मैंने कलर भी अकॉर्डिंगली यूज किया है। सो ऑक्स ब्लड फ्रॉम द lungs drains into LA via 4 pulmonary veins। ठीक है, तो ये सब LA में आ जाएगा। तापर कौन होगा? ओके, उसके बाद क्या होगा? तो नाउ एज ब्लड enters into the atria, pressure on the कौन सा वाल्व? बोलो, किस पे बढ़ेगा प्रेशर? प्रेशर ऑन द AVVs rise. Okay, the pressure on the AVVs rise and they open. Okay, now blood rushes into the respective ventricles. It produces a rumbling sound known as क्या? S3. Okay, rumbling sound known as S3, but इसको थर्ड हार्ट साउंड बोलते हैं, but it cannot be heard with the stethoscope, इसीलिए उसको आपको बताया नहीं जाता है। ठीक है, तो इस ओके, नाउ दिस स्टेज is referred to as the क्या? First rapid filling stage. Okay, so this stage is referred to as the first rapid filling stage of the क्या? Joint diastole. हो गया, तो अब आपका ब्लड भरने लगा है। अब क्या होगा? SA node generates an impulse, arrow impulse, then reaches the atrial muscles and atria get depolarized या excited। ठीक है जी, तब आप एट्रिया एक्साइट हो गया भैया, तो अब क्या होगा? बोलिए। इट टेक्स नियरली 0.4 seconds एट रेस्ट। ओके, तो अब हमें इसके आगे काम करना पड़ेगा, बुझिए ला। तो अब क्या होगा बोलो? And it is a warning to all of you that all of you will not get the note. Only they will get the note who are responsive in class. तो अगर आप क्लास में रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, मुझसे किसी तरह का कोई फेवर का उम्मीद आप नहीं करेंगे। Am I wrong or right, नीतू? Right, sir. Yes. तो इसे जो क्लास में चुप रहेंगे वो आप भैया चुप रहो, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। कोई शक? चलिए, तो इसीलिए नाउ सेकंड स्टेज है हमारा क्या? अब कौन सा स्टेज आएगा बोलो? एट्रियल एट्रियल सिस्टोल।
क्योंकि अब हम करेंगे क्या, कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल। ओके, एट्रियल सिस्टोल। एंड इस समय वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, ventricles are still in diastole। ओके, तो वेंट्रिकल्स अभी भी डायस्टोल में। कोई शक? नाउ तो इसीलिए एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, तो अब भाई देखो, आपको खबर मिल गया है ना बीट करने के लिए। तो डीपोलराइज्ड, तो एटा बुझिल कि नहीं, तो डीपोलराइजेशन एंड सिस्टोल अलग अलग चीज है। ये जेजेस जब से पढ़ा रहा है बोल रहा है, बट कालू वाले उसको सिस्टोल बोलते थे, बट अब एनसीईआरटी ने बदल दिया, अब वो भी बेचारे बोल रहे हैं